दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा शिव का मंदिर, जहां पर होती है शिव के बाहों और हृदय की पूजा। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर, जो है उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक केदार। तो आइए आज चलते हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर। आज के एपिसोड में बात करेंगे चौपता के तुंगनाथ मंदिर की, कैसे पहुंचे, तुंगनाथ ट्रैक और भी बहुत कुछ। तो बढ़ते हैं इस दिव्य जगह की ओर, जिसे विश्व के अनुभवी पर्यटक स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और जिसकी पौराणिक कहानी कहीं रामायण तो कहीं महाभारत से जुड़ी है। हर हर महादेव। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन चौपता से लगे तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3,460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 1,000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप की पूजा होती है। 5 केदारों में से तुंगनाथ को तृतीय केदार कहा जाता है। अन्य 4 केदारों में केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पनाथ शामिल है। वास्तुकला की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर एक भव्य और बहुत ही अद्भुत संरचना है। मंदिर पत्थर की सजावट से बना हुआ है, जो बाहर की ओर ऊंची मीनारों का चित्रण करते हुए बने हैं। सबसे ऊंचे गुंबद के ऊपर एक लकड़ी का मंच है, जिसमें 16 छेद हैं। मंदिर की छत पत्थर की शिलाओं से बनी है और प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की मूर्ति के सामने नंदी बाबा की एक पत्थर की मूर्ति है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर शिव के पुत्र भगवान गणेश की मूर्ति दिखाई देती है। मुख्य हॉल में काल भैरव और भगवान शिव के भक्तों की मूर्तियां अष्ट धातु से बनी हुई हैं। इस मंदिर में मैठानी ब्राह्मण पुजारी का कार्य करते हैं। माना जाता है कि यह जिम्मेदारी उन्हें विरासत में मिली है। मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और नवंबर में दीपावली के दौरान बंद रहते हैं। उस समय मंदिर के देवताओं की मूर्तियों को मुकुनाथ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तुंगनाथ से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शन की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। उस दौरान भक्त भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने में भक्तों को 1 से 2 घंटे का समय लगता है, जो भीड़ बढ़ने की स्थिति में बढ़ भी जाता है। चौपता उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चौपता के लिए बसें और टैक्सियां उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों जैसे ऋषिकेश, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, श्रीनगर, गोपेश्वर आदि से आसानी से उपलब्ध है। आपकी स्क्रीन पर पहला रूट है ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और फिर चौपता। दूसरे रूट की बात करें तो ऋषिकेश, चंबा, टेरी डैम, मयाली, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और फिर चौपता। आप अपनी कार या कैब के द्वारा चौपता तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद चौपता से आप लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग या घोड़े की मदद से तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन से चौपता का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट है, जहां से चौपता के लिए टैक्सियां उपलब्ध हैं। तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई सुबह जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि
तुंगनाथ मंदिर के आसपास रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं, इसीलिए आपको चौपता से तुंगनाथ मंदिर लगभग 4 किलोमीटर और वापस आने में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चौपता की मेन मार्केट से जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही घोड़े से जाने की व्यवस्था भी है, जो मई से नवंबर तक अवेलेबल रहती है, जिसका चार्ज 1300 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, जिसमें चौपता से तुंगनाथ मंदिर में 1 घंटे का वेटिंग और फिर मंदिर से चौपता की वापसी। 80 किलोग्राम से ज्यादा वेट होने पर ये चार्जेस बढ़ जाते हैं। फिर आप बढ़ते हैं अपनी मंजिल बाबा के धाम की ओर। तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय में छुपा हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है। बुग्यालों या मखमली घास के मैदानों और प्राचीन बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा चौपता एक सुंदर पर्यटक स्थल है और महादेव का मंदिर इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। चौपता पक्षियों के लिए स्वर्ग है और आप यहाँ पर पक्षियों की 240 से ज्यादा प्रजातियां देख सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर महादेव के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे महादेव से मिलने की आपकी लालसा और बढ़ती जाती है। कुछ लोगों के लिए यह ट्रैक आसान जरूर है, लेकिन अगर आप पहली बार किसी ट्रैक पर जा रहे हैं तो इस ट्रैक से पहले आपको अपनी शारीरिक फिटनेस का ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक में कहीं भी आपको मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, जबकि घोड़े से आप इस दूरी को 1 घंटे में तय कर लेते हैं। मंदिर के पास में ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं और भोले के जयकारे लगते हुए शिव भक्त आपको दिख जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो आपकी थकान उतार देता है। यहां से नंदा देवी, बंदरपूंछ, चौखंबा और केदार चोटी सहित कई हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं और उनका अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद मून माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशिला नामक चोटी के दर्शन होते हैं। एक किंवदंती कहती है कि चंद्रदेव ने यहाँ पर तपस्या में समय बिताया था। वहीं इसके अलावा और भी पौराणिक मान्यताएं हैं। चंद्रशिला चोटी तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर है। एक बार इस ऊंचाई पर आप आ जाएं तो फिर आसपास का 360 डिग्री व्यू आपके दिल में बस जाता है। मान्यता है कि तुंगनाथ मंदिर को पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार को लेकर भोलेनाथ पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए इस सुंदर स्थान पर शिव शंभु का एक मंदिर बनवाया। महाभारत काल के अलावा एक और मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। ऊखीमठ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृह हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल, लॉज, धर्मशालाएं भी हैं, जो सुगमता से मिल जाती हैं। चौपता में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों की दुकानें भी हैं। चौपता की मार्केट में आपको खाने में पराठे, मैगी और खाने के कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर यात्रा का सही समय मई से नवंबर तक रहता है, जब मंदिर के कपाट खुले होते हैं और इस समय आप महादेव के दर्शन भी कर पाते हैं। हालांकि दीपावली में कपाट बंद होने के बाद भी यात्रा की जा सकती है, लेकिन इस समय अधिकांश ट्रैक के शौकीन और बर्फबारी देखने वालों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। जनवरी और फरवरी महीने में यहाँ पर बर्फ देखी जा सकती है। साथियों, तो ये थी महादेव के एक और दिव्य स्थल की जानकारी। आशा है आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सहयोग करें और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और यात्रा पर। तब तक हर हर महादेव।